हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, लगातार जो है वो कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अराउंड 13 लाख केसेस अब तक आ चुके हैं नज़र में, और जो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन एक माहौल है रिगार्डिंग सीबीएसई क्लास 10 12th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, वो बरकरार है। सीबीएसई अपना कोई स्टैंड लेता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हमको कल नज़र आई थी, जिस तरह की चीज़ें निकल कर के सामने आ रही थी, वो हमने कल आपके साथ में डिस्कशन किया था कि कुछ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे केसेस के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे और कुछ नई बातें भी आपको बताएंगे जो रिगार्डिंग होगा आपके कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10 12th। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आप पूरा चीज़ों को समझ सकें, आपको पता चल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आप आए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, जानकारियां, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए जैसे ही हम लाइव हों या इंपॉर्टेंट क्लासेस कोई वीडियो डालें। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि अभी वो डेट्स के बारे में विचार कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, सबसे बातचीत चल रही है। लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं और जिस तरह से एक कैंपेन भी रन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एक कैंपेन रन किया है, पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने, बच्चों ने भी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, हम भी हैं। ठीक है, तो इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम कुछ हो सकता है कि क्योंकि ऐसा केस पहले कभी किसी भी देश के हिस्ट्री में नहीं देखा गया, कभी भी नहीं देखा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ डिसीजंस लिए जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है बहुत ज़्यादा। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी इसका बनता हुआ दिख रहा है। वाई? क्योंकि अगर सीबीएसई अपने डेट्स को जल्दी ही डेट रिलीज़ नहीं करता है तो बच्चों का साल बर्बाद होने को है, जो कि ना कोई पेरेंट्स चाहेंगे, ना कोई गार्जियन चाहेंगे, और ना ही मेरे ख्याल से एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारा है, या सीबीएसई बोर्ड जो है, वो चाहेगा कि वो इस तरह से करे। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स भी 3 बार होते हैं। तो जो बच्चा एक बार नहीं दे पाया उसको फिर सेकंड चांस भी जाना है, मतलब जो एक बार में पास नहीं किया तीसरी बार भी जाना है। तो फिर अगर पहला ही कंपार्टमेंट एग्जाम्स के डेट अगर प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हो तो सेकंड का एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है, थर्ड का एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है, और कब किया जा सकता है। ठीक है, प्लस हमें ये नहीं भूलना होगा कि अभी का जो कंडीशन है कोविड-19, 13 लाख से अबव केसेस, इस तरह के केस में ये चीज़ नहीं किया जा सकता। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रहा है मैं उसको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि खुद मेरे अपने ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे बच्चों ने इमोशनल वीडियोज़ पोस्ट किए हैं जिनको देख करके सच में बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट था कि सर पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो सो मेनी थिंग्स आर देयर। आई एम मूव्ड, अंदर से कहीं ना कहीं बहुत अफसोस लगा वो सब देख करके। ठीक है, पर्सनली फ्रॉम आवर चैनल्स बिहाफ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सीबीएसई से, एचआरडी मिनिस्ट्री से कि प्लीज़ टेक सम डिसीजंस इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ अच्छे डिसीजंस, कुछ फेवरेबल डिसीजंस लीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर में, क्योंकि ये ऐसा केस आज तक कभी नहीं आया। ठीक है, बच्चे कंपार्टमेंट्स पहले भी हुए हैं, उन्होंने अपने एग्जाम्स भी दिए हैं, जिन्होंने क्लियर करना था उन्होंने क्लियर भी किया, जो रह गए उन्होंने नेक्स्ट ईयर में जा करके फिर से एग्ज़ाम लिखा, सारे तरह के केसेस। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो बहुत अजीब है, बहुत अनोखा है। स्कूल कॉलेजेस चल ही नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो अभी इस तरह के केस में अगर जल्दी ही कुछ डिसीजन लिया जाए तो मेरे ख्याल से बच्चों के आगे वाले, ये तो प्रेजेंट एग्ज़ाम हो गया, आने वाले जो उनके स्टडीज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, मान लेते हैं उनका इस बार कुछ कंपार्टमेंट लगा, या 2 नंबर या 10 नंबर या जिस भी नंबर से उनको प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनका आगे वाला पढ़ाई, वो उनको जो झटका लगना था बच्चों को वो लगा है। ठीक है, उनको वो अंदर से महसूस हुआ है, लेकिन आगे हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकाल के दे सकते हैं और बच्चे उसको आगे लेके जा सकते हैं। उनके लिए घाव ना रह जाए, ये ख़त्म हो जाए, जितना जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा। तो अब यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है और जिस तरह से एक आउटकम निकल रहा है, जिस तरह से सारे लोग अब एग्ज़ाम्स, जो एक हैशटैग नो एग्ज़ाम्स इन कोविड, ये कैंपेन भी चलाया गया, हैशटैग कैंसल कंपार्टमेंट एग्जाम 2020, ये भी कैंपेन चलाया गया। बहुत सारे कैंपेन्स जो चल रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह पे, इंस्टा, सब जगह पे जो चल रहे हैं उसका कुछ पॉजिटिव होता हुआ लग रहा है। बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे बड़े लोग भी, स्कॉलर्स सब बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अपनी तरफ से उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री, सीबीएसई तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हमने खुद ट्वीट किया है। तो अब बच्चों यहाँ पे जो एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है उसको आप लोग ध्यान से सुनो।
पहला ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, क्या चेंज, मैं 2-3 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। पहला, जो मैंने कल बात किया था कि जनरल प्रमोशन आपको दिया जा सकता है, कि ऐसा एक प्रावधान किया जाएगा कि क्योंकि हम कंपार्टमेंट एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत डिले हो रहा है, कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर दांव पे लग रहा है, तो हो सकता है जनरल प्रमोशन देकर के सबको पास कर दिया जाए। ये पहला केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप सभी को जो हमने स्कीम, जो मार्किंग स्कीम जो प्रपोज किया कि इंटरनल असेसमेंट स्कूल से लिया जाएगा, सेकेंड कुछ प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स दे दिए जाएंगे बच्चों से, उसके हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ले लिए जाएंगे और उसके बेसिस में उनको नंबर दे करके पास कर दिया जाएगा। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। और अब तीसरा बहुत बड़ा एक चीज़ आ रहा है कि सीबीएसई ने अभी कल एक बहुत बड़ा अपडेट डाला है कि वो जो अपने क्योंकि अभी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ये सबको पता है कि टर्म एग्जाम्स जो होते हैं, जो रिटन एग्जाम स्कूल के अंदर होते थे, वो अब लिए नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने कहा है कि जो टर्म असेसमेंट है, टर्म एग्जाम्स जो हैं, वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम्स ही कंडक्ट किया जाएगा और उसी पे बच्चों को एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, इस तरह से करके लिया जाएगा। बच्चे घर बैठे करेंगे क्योंकि बच्चे को घर पे एग्ज़ाम अगर बच्चा लिख रहा है तो वो फेयर तो नहीं होगा, इसीलिए सीबीएसई ने ओपन बुक टेस्ट का जो ये प्लान है वो दोबारा पेश किया है। ठीक है, पहले एक बार बहुत पहले ही हुआ था और वो बंद हो चुका था सालों पहले। आपको बता दें गाइज कि 2013 में 9th और 12th में ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम को लागू किया गया था, लेकिन फिर इसको शायद बच्चे एक्सेप्ट सही ढंग से नहीं कर पाए थे तो इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को क्या किया जाएगा, ओपन बेस्ड एग्ज़ाम लिया जा सकता है और शायद ऐसा ही कुछ किया जा सकता है, हो सकता है क्लास 12 के जो कंपार्टमेंट बच्चे जो हैं उनके साथ भी किया जा सकता है कि ओपन बुक टेस्ट इस टाइप का कोई परफॉर्मर या कोई स्कीम लेकर आए ताकि बच्चे घर बैठे एग्जाम दे लें। ये थर्ड एक स्कीम है। ठीक है, ये हम थर्ड प्रपोज तरीका बता रहे हैं कि शायद ऐसा भी एग्जाम हो सकता है कि आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस, ओपन बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्वियसली आप घर पे अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो फेयर एग्जाम तो नहीं हो सकता। ठीक है, बुक बच्चे खोलेंगे, फेयर का उम्मीद नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसको ओपन बुक टेस्ट का ही नाम दे दिया जाए और लिमिटेड टाइम दे दिया जाए, सपोज जैसे कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 ही मिनट मिल रहा है, आप भले ही बुक खोलिए, ओपन बुक टेस्ट रहे, लेकिन वो क्वेश्चंस जो होंगे वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें क्या होगा कि जिस बच्चे ने डेप्थ स्टडी किया है, ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग सुनना है इसको, ये भी हो सकता है बिल्कुल, और आने वाले समय में यही होने वाला है। वैसे भी सीबीएसई ने क्लास 5 से लेकर 12 तक ओपन बेस्ड टेस्ट को, एग्जाम को मंजूरी दे दी है, मतलब अब वही होगा सारे स्कूल कॉलेजेस में। तो ये आप लोगों के साथ में भी हो सकता है, कंपार्टमेंट वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ में भी। तो आप लोगों को पढ़ाई रोकना नहीं है। अब जस्ट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरे इतना बोलने से कि अब आप लोगों को लग जाना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है उसके लिए थॉरो स्टडी करना शुरू करो, क्योंकि हो सकता है सीबीएसई आपको एक ऑनलाइन एग्जाम ले ले जो आप घर बैठे दोगे अपना। ठीक है, हो सकता है मोबाइल से दे सकते हो, आपके घर में लैपटॉप होगा, सिस्टम होगा, आप वहां बैठ के दे सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन के लिए एक लिमिटेड टाइम होगा। सपोज एक क्वेश्चन के लिए आपको मिला 50 सेकंड्स या 1 मिनट। ठीक है, उस एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में ही जवाब देना है, अदरवाइज वो पास हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन या तो हट जाएगा या आपको खुद मूव करना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास में ओपन बुक टेस्ट है तो मतलब बुक खोलने की परमिशन, स्वतंत्रता आपके पास में रहेगी, लेकिन ये हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आमतौर पे, तो वो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन वाले श्रेणी पे नहीं मिलेंगे कि आपने इजीली निकाला, फट से कॉपी लिखा और लिख दिया। आपको बुक खोलने का परमिशन रहेगा, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब डेप्थ में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, अंदर से पूरे बुक को खंगाला होगा, वो बच्चे समझ जाएंगे कि आंसर कहाँ है और वो वहाँ से देख के भी लिखने सकेंगे। लेकिन लिमिटेड टाइम स्पैन ये एकदम 100% हो सकता है। तो गाइज मतलब अब ये जो है, मतलब ऑप्शंस थोड़ा सा और बढ़ गए। ठीक है, अब ऑप्शन 3 हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि एक तो सरकार नियमों में चेंज करके सीधा आपको जनरल प्रमोशन दे दे, सेकेंड इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, इसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे करके पास कर दे, तीसरा ऑनलाइन एग्जाम आपको ले ले जो आप घर बैठे दोगे, कोई कोविड-19 या किसी तरह की चिंता नहीं होगी, बुक आपको खोलने की परमिशन होगी, आप बुक खोल सकते होगे, लेकिन आपको लिमिटेड टाइम स्पैन में आपको सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने होंगे।
उम्मीद है गाइज कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमने दिया है और आपको सारे इन्फॉर्मेशन हम लगातार देते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं, हैशटैग कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम 2020, हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड, सब पे आप जारी रहो, वो सब आप रिट्वीट करते रहिए, ठीक है। आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हमारा ट्विटर हैंडल है @विशाल_आर्यव, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमने मैसेज जो एक ट्वीट किया है एचआरडी मिनिस्टर को, उसको आप रिट्वीट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आप कीजिए, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं, ठीक है। आपके व्हाट्सएप का जवाब अगर मैं कुछ अभी आपको ना दे पाऊँ तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ज़रूर हम आपके साथ में बने हुए हैं, लगातार हम आप ही के लिए लगातार चीज़ें ला रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको फ़ायदा पहुंचा है, हम आपके साथ में बने हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुँचे, सिर्फ कुछ हज़ार लोगों तक, बच्चों तक नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स के बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। कॉपी रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन, इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। आप प्लीज़ चैनल में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम लगातार उन चीज़ों पे भी आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। आपके लिए फिर हम नई चीज़ों के साथ में, नए अपडेट्स के साथ आएंगे। राइट नाउ फ्रॉम माई एंड दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।